हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं गर्मी की धनिया उगाने जा रही हूँ और ये जो आप टब देख रहे हैं ना, इसमें सर्दी की पालक लगी हुई थी, तो मैंने सबको खाली कर दिया और इनमें देखिए इस तरह से मैंने सब चेक कर लिया, इनकी गुड़ाई भी अच्छी तरह से कर ली और अब इनमें ज़रूरत है खाद की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाद मिला देते हैं, फिर उसके बाद गर्मी की जो धनिया उगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि अगर गर्मी की धनिया हम टब में उगाते हैं या गमले में उगाते हैं, डायरेक्ट छत पे उगाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तेज़ जो धूप आती है ना, तो धनिया के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी मिट्टी में बराबर नमी भी होनी चाहिए और धूप की अगर बात करें तो 2-4 घंटे इनके लिए धूप ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अगर गर्मी की धूप मिलेगी तो धनिया में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और धनिया बिल्कुल मुरझाए मुरझाए सी सूखी सूखी सी होगी। तो दोस्तों, धनिया लगाने के बाद जो है इन्हें बिल्कुल ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 2-4 घंटे की धूप मिले और इनकी मिट्टी में अच्छी खासी नमी रहे। तो धनिया को उगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस इन्हीं सब बातों का ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, इसमें रेत मिली हुई है और मिट्टी भी बहुत ही बढ़िया है, देखिए फोरस मिट्टी है और बस थोड़ा सा इसमें खाद मिला देते हैं, नीम खली, फिर उसके बाद धनिया लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह धनिया जिसे मैं रात में पानी में भिगो दी थी और अब देखिए मैंने छान लिया है, फिर उसके बाद इन्हें कुछ 2 हिस्सों में किया, कुछ ताबूत रख के इस तरह से छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आप चाहे तो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल तरीके से धनिया उगा सकते हैं। फिलहाल मैंने पानी में इसलिए इन्हें भिगोया कि ये नर्म हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी उगने लगेंगी, इसलिए मैंने इन्हें पानी में डाल के छोड़ दिया था। तो दोस्तों, धनिया को उगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप उगाना चाहते हैं गर्मी की धनिया तो उगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलाएंगे इसमें खाद। ये वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खाद होती है ये। इस तरह से मैंने खाद मिला लिया है और अब मिलाऊंगी नीम खली। 1 मुट्ठी मैंने नीम खली मिला लिया है, ये देखिए ये बहुत ही तेज है। और अब अच्छी तरह से हम इन्हें मिट्टी में इस तरह से मिला लेते हैं। जब धनिया उगकर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तब आप इसमें गोबर की खाद हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ताकि पत्तियां काफ़ी हरी भरी हो और बहुत ही बढ़िया से हम धनिया तैयार हो। ये देखिए हमने मिला दिया है, अब थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। 3-4 दिन से धनिया की बीज मंगा के मैं रखी थी, आजकल कर रही थी, फिर मन में आया, रात में मैंने भिगो दिया, फिर उसके बाद सोचे हैं कि चलिए शाम हो गई है, लगा देते हैं फटाफट। तो मैं इस तरह से क्यारियां बनाऊंगी, इस तरह से 1 इंच लगभग गहरी क्यारियां बना लेते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने क्यारियां बना ली है। अब धनिया के बीज को इसी में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा नहीं देना है, बस हिसाब से, क्योंकि अगर घना ज़्यादा हो जाता है ना तब भी धनिया कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा, वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे धनिया उगाना उतना मुश्किल थोड़ी, आप लोग खुद ही उगाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना कि जब हम छोटे बड़े पॉट में लगाते हैं घर आंगन में, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए दोस्तों, सब में हमने धनिया की बीज डाल दी है और अब हम इनमें मिट्टी चढ़ाएंगे। इस तरह से मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, देखिए क्यारियों में हमने धनिया डाल दी, मिट्टी भी चढ़ा दिया और अब बारी है पानी देने की। पानी देने के बाद जो है बिल्कुल हम इन्हें छाँव में रखेंगे, तेज धूप में नहीं रखना है। और जब धनिया थोड़ी थोड़ी उगने लगती है तब हमें 2-4 घंटे की धूप इन्हें दिखानी है, बाकी समय इन्हें छाँव मिलता रहेगा, क्योंकि ये छत पे हैं और डायरेक्ट जो है धूप इन्हें मिलेगी ना, तो धनिया की ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, ज़मीन में तो अक्सर बराबर नमी मिलती रहती है पेड़ पौधों को और सब्जियों को। तो अगर प्लास्टिक के टब में किसी भी पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, हमें ध्यान देना होता है मिट्टी की नमी का। तो दोस्तों, अब मैं इनमें पानी दे देती हूँ।
तो दोस्तों जो हमने मिट्टी चढ़ाई थी ना, तो उसमें भी एक क्यारी बनी है, तो इस तरह से करके इनको भर देते हैं। फिर आराम से जो है जिन क्यारियों में हमने धनिया लगाया है उनमें नमी होने लगेगी। इस तरह से भर देते हैं। फिर धीरे धीरे सारी मिट्टी में नमी होने लगेगी। पानी कम पड़ गया है तो देखिए दोस्तों, हमने पानी दे दिया है और बस बहुत ही अच्छी तरह से इनमें नमी बनी रहेगी और समय समय से चेक करते रहेंगे। और जब धनिया उगने लगेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये गर्मी की धनिया है और बहुत ही मतलब जब हम ऑर्गेनिक तरीके से हरी साग सब्जी उगाते हैं तो उनकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और हेल्दी भी होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।